श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में माता अन्नपूर्णा जयंती की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। माता अन्नपूर्णा की जयंती कब मनाई जाएगी, माता अन्नपूर्णा का दिन कौन सा है, माता अन्नपूर्णा की कथा क्या है, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। और साथ ही माता अन्नपूर्णा की पूजा विधि क्या होती है, किस कामना को, किस मन की कामना को पूर्ण करने के लिए माता अन्नपूर्णा का व्रत किया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है। इनके व्रत धारण करने से, इनकी पूजा करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, पूजा विधि, पूजा का महत्व और नियम, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। अन्नपूर्णा को अनंदा के नाम से भी पुकारा जाता है। अन्नपूर्णा माता ही शाकंभरी माता कहलाती हैं। संसार का, इस पूरे जगत का भरण पोषण माता अन्नपूर्णा करती हैं। काशी को माँ अन्नपूर्णा की नगरी मानी जाती है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए अन्नपूर्णा माता की सच्चे हृदय से आराधना की जाती है, व्रत धारण किया जाता है, उनके नियम, उनके महत्व के बारे में जाना जाता है। माँ अन्नपूर्णा को अन्न की देवी का दर्जा दिया गया है। अन्नपूर्णा माता जगदम्बा भवानी का ही एक अभिन्न रूप है। काशी में माँ अन्नपूर्णा का एक प्राचीन मंदिर है। इस कलयुग में काशी के अन्नपूर्णा मंदिर को प्रधान देवी पीठ माना गया है। अन्नपूर्णा, दोस्तों, हर साल की अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। तो अब बात करते हैं माता अन्नपूर्णा देवी को घर में कैसे रखें। तो शास्त्रों के अनुसार, देवी भागवत के अनुसार, माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर घर की पूर्व दक्षिण दिशा के मध्य स्थान यानी अग्रण्य कोण में रखना शुभ होता है, क्योंकि इस दिशा को पवित्र माना जाता है और इस दिशा में माँ की तस्वीर रखने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। अन्नपूर्णा देवी का स्थान घर में या फिर रसोई घर या मंदिर में होना चाहिए। रसोई में माता अन्नपूर्णा की तस्वीर या फोटो स्थापित करते हैं तो उनकी तस्वीर को आप उत्तर पूर्व की दिशा में रखें। उन्हें प्रणाम करके, हाथ जोड़ के माता अन्नपूर्णा का नाम लेकर अपने घर की रसोई शुरू करें, खाना बनाना शुरू करें। तो ऐसे करने से माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो भी भोजन आप बनाते हैं उस भोजन में स्वतः ही स्वाद बढ़ जाता है। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों, आप माता अन्नपूर्णा की अपने रसोई में स्थापित करें। तो इस बार अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाएगी, जो कि 8 दिसंबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। तो 8 दिसंबर दिन गुरुवार को आप माता अन्नपूर्णा देवी की जयंती जरूर मनाएं, माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, अब बात करते हैं माता अन्नपूर्णा की पूजा विधि कैसे करें। मार्गशीर्ष मास की अगहन मास की पूर्णिमा तिथि को सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी उस दिन अन्नपूर्णा जयंती है। तो अन्नपूर्णा जयंती के दिन आप सुबह जल्दी उठें, सुबह स्नान आदि करके सूर्यदेव को जल दें। उसके बाद से अपने घर का पूजा का जो स्थान है उसे साफ सफाई करें, उसमें गंगा जल का छिड़काव करें। अपने रसोई घर को अच्छी तरह से साफ करें, गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध कर लें, क्योंकि उस दिन रसोई घर में पूजा की जाती है, माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। तो रसोई घर को आप जरूर साफ करें और सात्विक भोजन का प्रयोग करें, सात्विक भोजन ही बनाएं। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि लेकर रसोई के चूल्हे की पूजा करें, यानी जो आपके घर पे गैस है उसकी पूजा करें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत से उस पर चढ़ा दें, टीका लगा दें। फिर माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा को किसी चौकी पर स्थापित करें, कि आप अपने मंदिर में ही लगाएं, रसोई घर में बिल्कुल ना लगाएं। तो मंदिर में माता की चौकी स्थापित करें और एक सूत का धागा लेकर उसमें 17 गांठें लगा लें। उस धागे पर चंदन और कुमकुम लगाकर अपनी मन की कामना बोलते हुए, माता अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए, अन्नपूर्णा 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 ऐसे बोलते हुए उस पर गांठें लगाएं और चंदन और कुमकुम से लगाकर माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर के सामने रखकर 10 दुर्वा और 10 अक्षत के दाने, यानी चावल के दाने लेने हैं 10, जो कि टूटे फूटे ना हो। 10 अक्षत माता की चौकी पर जो आपने तस्वीर स्थापित की है उस तस्वीर के सामने, माता की तस्वीर के सामने आप अर्पित कर दें। फिर धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। माता को सफेद रंग के या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। जो आपने भोग बनाया है, जो भी आपने सात्विक भोजन बनाया है, माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाएं। इसके बाद माँ अन्नपूर्णा देवी की कथा जरूर पढ़ें। माँ अन्नपूर्णा की देवी की कथा आज जरूर पढ़नी चाहिए। कथा यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है, व्रत अधूरा माना जाता है। तो माँ की कथा का श्रवण आप जरूर करें। दोस्तों, इस प्रकार माता अन्नपूर्णा की पूजा करें। और जो व्यक्ति, जो भक्त व्रत धारण कर रहे हैं, जो महिलाएं व्रत धारण कर रही हैं, तो एक समय भोजन का त्याग कर आप दोनों समय खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं।
लेकिन सात्विक भोजन का प्रयोग करें। यदि आप व्रत धारण नहीं कर रही हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन माता अन्नपूर्णा की देवी की कथा का श्रवण आप जरूर करें। इसके बाद माता से अपनी भूल की क्षमा याचना करें और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। फिर सूत के धागे को घर के पुरुषों के दाएं हाथ पर या फिर महिलाओं के बाएं हाथ की कलाई पर बांध दें। पूजन के बाद किसी गरीब को अन्न का दान जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई और लोग भूखे मरने लगे। त्रस्त होकर लोगों ने ब्रह्मा विष्णु से प्रार्थना की। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी को योग निद्रा से जगाया और संपूर्ण समस्या से अवगत कराया। समस्या के निवारण के लिए स्वयं शिव ने पृथ्वी का निरीक्षण किया। फिर माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप लिया और पृथ्वी पर प्रकट हुई। इसके बाद शिवजी ने भिक्षुक का रूप रखकर अन्नपूर्णा देवी से चावल में भिक्षा में मांगे और उन्हें भूखे लोगों के बीच बांट दिया। इसके बाद पृथ्वी पर अन्न जल का संकट खत्म हो गया। जिस दिन माता पार्वती अन्न की देवी के रूप में प्रकट हुई थी, उस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन था। तब से इस दिन को माता अन्नपूर्णा का अवतरण के दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, अन्नपूर्णा का व्रत पूजन दैविक भौतिक सुख प्रदान करता है और अन्न धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती है। पंचमी तिथि से माता अन्नपूर्णा का व्रत शुरू हो जाता है। दूसरी कथा के अनुसार हिमालय में एक पक्षी रहता था। वह एक दिन ब्रह्मांड में घूमते हुए काशी पहुंचा। यहाँ पर अन्नपूर्ण मंदिर में चावल का भंडार देख उसकी परिक्रमा करने लगा। इससे उसका उद्धार हो गया। उस समय से वह काशी में रहने लगा। उसकी बुद्धि और विवेक में परिवर्तन हुआ। वो शाकाहारी हो गया और मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग में गया। उसने स्वर्ग में 2 योनि बताई। उसके बाद उसका जन्म पृथ्वी पर देवदास के रूप में हुआ। वो राजा बना और सभी को मां अन्नपूर्णा के व्रत और परिक्रमा का महत्व बताने लगा। समय गुजरता गया और धीरे धीरे लोगों के बीच में महाव्रत का प्रचलन हो गया। दोस्तों, पंचमी तिथि से माता अन्नपूर्णिमा का व्रत शुरू हो जाता है और 17 दिन के इस व्रत में कोई किसी प्रकार की मनोकामना रखता है तो वह निश्चित ही रूप से पूर्ण होती है। व्रत रखकर मंदिर की परिक्रमा करने का विधान है। इससे कल्याण होता है और हर बाधा दूर होती है। मन की सभी कामनाएं, चाहे व्यापार की कामना हो, चाहे उत्तम संतान की कामना रखते हैं, धन ऐश्वर्य की कामना रखते हैं, सुख समृद्धि की कामना रखते हैं, सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना रखते हैं, जैसी भी आपकी कामना हो वह कामना रखते हुए मां अन्नपूर्णिमा का व्रत करते हैं। 17 गांठ लगाकर माता अन्नपूर्णा के चरणों में आप अर्पित करते हैं। माता अन्नपूर्णिमा की आप परिक्रमा करते हैं तो निश्चित ही वे आपकी हर कामना को पूर्ण करती हैं। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में चैनल से संबंधित, वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव है या कोई अन्य वीडियो आप चाहते हैं, किसी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तु।